हाय फ्रेंड्स, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज ब्रेसर का स्काईलेक्स 80/900 इक्वेटोरियल माउंट पे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, 2 कैलनर्स, 3x बारलो, रेड डॉट फाइंडर और स्टील स्टैंड के साथ इसकी अनबॉक्सिंग और इसका असेंबली और कैसे यूज़ होना है ये डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बॉक्स में आता है। हमारे एसोसिएट अंकुश इसको अनबॉक्स करेंगे। काफ़ी बड़ा पीस है, 900 mm फोकल लेंथ है, काफ़ी बड़ी है, करीब रफली 36 इंच के आसपास लेंथ है। ये इस तरीके से इसका मैनुअल है। ये इसके बॉक्सेस हैं सेपरेट, एसेसरी ट्रे, तो इसको अनबॉक्स करेंगे। ये इसका ट्राइपॉड है। तो ये इसकी ट्यूब है, एक्चुअली OTA ब्लैक कलर में है, बड़ी सी डॉन्टिंग। ये इसके वेट्स हैं। अब ये इस बॉक्स पे देखते हैं क्या है। काफ़ी बड़ा बॉक्स है ये इसका माउंट है। ट्राइपॉड की लेग्स हैं। ये एसेसरी बॉक्स है, इसमें लेंसेज होने चाहिए। तो ब्रेसर का जो स्काईलेक्स मॉडल है 80 mm, ये उसकी ऑप्टिकल ट्यूब है जो आप देख रहे हैं अगर आप इस पर जूम करें। और ये इसका माउंट है, इस तरीके से इक्वेटोरियल 2 माउंट है। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक की, ये स्लो मोशन केबल्स हैं। और ये वेट रॉड है जहाँ पे वेट्स लगेंगे, काउंटर वेट्स लगेंगे बैलेंस करने के लिए ट्यूब को। ये ऑल्टीट्यूड नॉब है लैटिट्यूड सेट करने के लिए। और ये जो है ये मोबाइल फ़ोन अडेप्टर है अगर आपने मोबाइल से फ़ोटो लेनी है। ये रेड डॉट फाइंडर, और ये जो है ये आपका वेट है, काउंटर वेट। और ये 90 डिग्री का डायगोनल है। 20 mm कैलनर यहाँ लगेगा, और ये 10 mm कैलनर, और साथ में 3x बारलो। ये एसेसरी ट्रे है, अगर आप फील्ड में हैं तो सामान रख सकते हैं। और ये आपका एंड में ट्राइपॉड है और साथ में मैनुअल और एक मून मैप है। ये इसमें एक मून मैप है साथ में, और एक इंसुलेशन CD इसके अंदर होगी। ये प्लेनिस्फीयर भी इसके अंदर दिया हुआ है, और ये इंसुलेशन CD है, और एक छोटा सा कैटलॉग है। तो ये चीज़ें इसके साथ है। अब ये कैसे असेंबल होगा हमारे एसोसिएट अंकुश आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने ट्राइपॉड है उसको, उसकी लेग्स खोलनी है आपने। तो ये आपने लेग्स पूरी इसकी खोल लेनी है ट्राइपॉड की। ये आपको जो प्लेट है ये लगानी है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे बिठा के ऊपर अलाइन करके, तो ये बिल्कुल उसमें लॉक हो जाती है। ये माउंट है, ऐसे इसको टेढ़ा करके बिल्कुल आपने सीधा करना है। इसके नीचे का स्क्रू खोल लेना है।
और ये एक स्क्रू है इम्पोर्टेंट वाइटल। तो इसमें एक ये स्क्रू है, ये अलग से ऐसे आता है, इसका ध्यान रखना है आपने, ये ऊपर से ऐसे डलेगा। तो ये स्क्रू है, ये आपका ऐसे इसके अंदर जाएगा। तो ये जब आप रिसीव करेंगे तो ध्यान रखना है इस आइटम का, नीचे से वो लगाएगा। ऑल्टीट्यूड हाइट एडजस्टमेंट नॉब है, लैटिट्यूड एडजस्टमेंट जो भी आपका लैटिट्यूड है उसके लिए ये सेट करेगी अभी। तो दिल्ली का अगर 27.5 है तो उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जो शहर है वहाँ का लैटिट्यूड क्या है। तो रफली ये जो मार्कर आप देख रहे हैं ये आपका 27.5 के आसपास, ये आपको ये 27.5 पे आ गया है मार्कर, ये 27.5 पे। ये नीचे की नॉब है लगाने के लिए। आपको ये इसका रॉड अगर फिक्स करनी है तो इसका नीचे का स्क्रू एक बार आपको उतारना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको स्क्रू इन करना है। इसके बाद आपको वेट, जो एक काउंटर वेट साथ में है वो आपको लगाना है। आप अंदाजे से कहीं भी अभी लगा सकते हैं क्योंकि ट्यूब बाद में बैलेंस करेंगे। तो टाइट कर लीजिए और उसके बाद नीचे आपने लॉक प्रिकॉशनरी मेजर से एक लगाना है इसके, ताकि वेट खिसक के नीचे ना आ जाए। अरे ये आपको ऐसे स्लाइड करके बिल्कुल सेंटर में लाके इसका जो रिंग है, माउंटिंग ब्रैकेट है, वो सेंटर में ट्यूब के आगे फिर आपको ऐसे स्लाइड करके और फिर आपको ऐसे टाइट करना पड़ेगा। मोशन केबल लगानी है। दोनों एक्सिस पे आप चेक कर सकते हैं मूवमेंट नहीं है पीछे की। और उसके बाद आपने डायगोनल इंसर्ट करना है 90 डिग्री का। इसी में सबसे पहले आपने 20 mm का आई पीस डालना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ से ये फोकसिंग नॉब है, ये वाली ये फोकसिंग नॉब है एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपने आई पीस डाल दिया तो पिक्चर एकदम दिखाई नहीं देगी। आपको फोकस करना है यहाँ से, फाइंडर लगेगा, ये सिंपली आराम से यहाँ स्लाइड कर जाएगा इस तरीके से। अब आपको ये देखना है कि आपका जो ये एक्सिस है जो आप देख रहे हैं ऐसे सेमी सर्कल में जा रहा है, ये आरए एक्सिस है। तो ट्यूब आपकी बैलेंस है कि नहीं है, कोई प्ले तो नहीं है। अगर आप जहां छोड़ते हैं कोई प्ले तो नहीं है आप, तो ये यहाँ बैलेंस है। जब ये यहाँ बैलेंस हो गई तो अब आरए एक्सिस को लॉक कर दीजिए। मैंने ये लॉक कर दिया, यहाँ पे ये ऊपर है नॉब। और उसके बाद हमें डेक्लिनेशन एक्सिस में बैलेंस करनी है ट्यूब। ये मैंने डेक्लिनेशन एक्सिस तो आप नोट कर लीजिए, ये जो है नॉब, ये जो लॉक है ये आपका आरए एक्सिस का है जो आपकी ऐसे मूवमेंट दिखाता है। और ये जो है लॉक ये डेक्लिनेशन का है। तो जब ये लॉक्ड है आपने इसको फोर्स नहीं करना ट्यूब को मूव करने के लिए, लेकिन आपने बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्यूब बैलेंस है कि नहीं, प्ले तो नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ट्यूब फ्रंट हैवी है,
तो उस केस में हमें क्या करना है कि इस ट्यूब को स्लाइड करके थोड़ा पीछे ले जाते हैं, थोड़ा लॉक कर लीजिए यहाँ पे, और ये इसका जो ब्रैकेट है माउंटिंग, इसको थोड़ा लूज कर लीजिए, और ये मैंने ट्यूब थोड़ी सी पीछे कर दी है। अब ट्यूब पीछे करने के बाद आपने फिर इसको लॉक करना है, यहाँ पे टाइट कर लेना है। इसका जो माउंटिंग ब्रैकेट है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, प्लास्टिक का पार्ट है, टूट सकता है। और उसके बाद आपने ये रिलीज कर देना डेक्लिनेशन, और अब आपने देखना है कि ये बैलेंस हो गया परफेक्ट कि नहीं। तो अभी ये बैलेंस है, कोई प्ले नहीं है। तो अब आप इसका ये आर एक्सिस का भी लॉक खोल सकते हैं, और ये ट्यूब आपकी इस तरफ से होगी। तो आपने पहले नॉर्थ स्टार अलाइनमेंट करनी है, और उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ढूंढ सकते हैं, उसे उस एक्सिस पे लॉक भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने लॉक कर दिया तो आप स्लो मोशन भी केबल यूज करेंगे। तो ये जैसे है, ये आर एक्सिस की मूवमेंट है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, और ये वाला जो है ये डेक्लिनेशन मूवमेंट है जो इस तरफ है। तो ये दाएं बाएं के लिए है बेसिकली। और फोकस आपको यहीं से करना है, जो आपको बताया था। रेड डॉट फाइंडर और आईपीस का आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ये आपको स्टिकर हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये जो है, ताकि आपकी बैटरी काम करे। अभी 0 पे है। तो इस तरीके से है हमारी वेबसाइट इंडिया में। आपको आईपीसी से 3x पार्लो और 10mm 20mm ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें 20mm जो है करीब 45x पावर दे रहा है, और जब आप 3x बार्लो लेते हैं उसमें 20mm इंसर्ट करके यहाँ लगाते हैं, तो जो पावर है 3 into 45 135x हो जाती है। और 10mm यूज करते हैं तो 90x पावर आती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इससे आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, सिटी के अंदर स्टार क्लस्टर्स हैं, कुछ ब्राइट नेब्यूलाज हैं। और अगर आप डार्कर स्काइज में जाते हैं और आप थोड़ा सा स्किल गैदर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ गैलेक्सीज भी डिस्कवर कर सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। indiabinocularshop.com पे ये टेलीस्कोप हाजिर है। थैंक्स। अब ये मोबाइल अडेप्टर कैसे यूज करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। मोबाइल अडेप्टर कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं, ऐसे लगा के। तो बेसिकली इसमें वैक्यूम बनता है, तो ये जो मोबाइल होल्डर है ये वैक्यूम इसमें बना हुआ है। और अभी 20mm आईपीस लगाया तो 45x पे, ये सामने करीब 250 मीटर पे लीव्स हैं जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं नाइट टाइम में। अगर आप मून, सैटर्न, जुपिटर कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं। और स्लो मोशन केबल्स हैं, उनसे आप घुमा सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं टेलीस्कोप का।